जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। भक्त वृंद, आज हम लोग चर्चा करते हैं भगवत प्राप्ति या भगवत सान्निध्य कैसे सुलभ है। हम सब ने सुना है भगवत सान्निध्य, भगवत प्राप्ति बड़ी कठिनाई के साथ मिलती है, या यूं कहें कि सर्वसुलभ नहीं है। हर कोई दर्शन नहीं कर सकता है भगवान के। पंडित, ज्ञानी, विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तपस्वी, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। सही भी है, परंतु हमारे वैदिक सनातन धर्म ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि साधारण सा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी महिलाएं जो पढ़ी लिखी भी न हो, जो पढ़ा लिखा भी न हो, जो बड़े तपस्या भी न करता हो, जो बड़े बड़े यज्ञ आदि करने में सक्षम न हो, ऐसे व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हो सकते हैं। परंतु उसके लिए चाहिए संयम और ऐसे गुरु की, ऐसे मार्गदर्शन करने वाले गुरु की, जो हमें उस मार्ग की और जाने का, उस मार्ग की ओर जाने का जो है ज्ञान दे सके। भक्तवृंद, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश्वर तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं ईश्वर सबके, सब भूतों के हृदय में, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता हूं, विराजमान हूं। इस श्लोक को अक्षरश सत्य करते हुए एक कहानी है, उसको सुनते हैं। एक गरीब खोमचे वाला छोटा व्यापारी, खोमचे का मतलब आप लोग शायद समझे न समझे। खोमचा वो होता है जो एक बांस का डमरू नुमा ऐसे बनता है और उसके ऊपर जो है एक परात रखी रहती है, उसमें चना वगैरह इत्यादि कुछ भी ऐसे छोटे मोटे व्यापार करने वाले व्यक्ति उसको रखते हैं और उसको जगह से, इस जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, ऐसे करके कहीं मेले में, कहीं गांव पर ऐसे उसमें कई चीज़ें, खाने की चीज़ें ले जाकर बेचते हैं, बिक्री करते हैं, व्यापार करते हैं। ऐसे ही एक खोमचे वाला किसी साधु संत के पास पहुंचा और सत्संग में गया। सत्संग में सत्संगी होने लगा। उस सत्संग में साधु, सन्यासी, गुरु भगवत प्राप्ति के लिए सुगम उपाय, सुगम मार्ग बताते थे। तन मन धन से जो सभी प्राणियों की सेवा करता है, उससे जल्दी भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति हजारों हजार वर्ष तक तपस्या नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े यज्ञ आदि नहीं कर सकते, वो दीन दुखियों की, गरीबों की, ब्राह्मणों की सेवा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते और उनको दर्शन देते, इत्यादि इत्यादि ऐसे सत्संग की बातें किया करते थे। खोमचे वाले ने कहा, महाराज मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। महाराज जी ने कहा, क्यों नहीं, तुम सेवा करो, दर्शन होंगे। अब जो है खोमचे वाला अपना व्यापार करने लगा, सेवा भी करने लगा,
करते करते 2-3 साल बीत गए, परंतु उसको दर्शन नहीं हुए। फिर वो खोमचे वाला महाराज जी के पास पहुंचा सत्संग में और महाराज जी से कहा कि महाराज, मैं बड़े प्रेम से और तन मन धन से जितना भी धन कमाता हूं, मैं 2 रुपया कमाता हूं तो आधा पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं और आधे पैसे जो है सेवा में खर्च करता हूं, परंतु फिर भी दर्शन नहीं हो रहे। महाराज जी ने कहा, और बड़े उत्साह के साथ जाकर तुम भगवान की सेवा करो, दरिद्र नारायणों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है कि वो उत्साह, वो श्रद्धा, वो विश्वास तुम्हारे में अभी तक नहीं आया, इसलिए भगवान ने दर्शन नहीं दिए। समय व्यतीत होता गया। एक दिन खोमचे वाला किसी गांव से जा रहा था। उसी गांव में एक लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति था। प्रतिदिन वो जंगल में जाकर लकड़ी बीनता और शहर में जाकर लकड़ी बेचा करता था, उसी से अपना गुजर बसरा करता था। एक दिन वो जंगल गया और जंगल के आसपास देखा सूखी लकड़ियां नहीं मिली, और वो जंगल के बहुत अंदर तक गया और वहां जाकर लकड़ी बीना और गठरी बांध कर ले आ रहा था। ग्रीष्मकालीन गर्मी थी, ग्रीष्मकालीन का समय था और दोपहर का समय 12 करीब बज चुके थे। भूखा प्यासा पसीने से लथपथ होता हुआ जैसे वो जंगल से बाहर निकला, गांव की तरफ बढ़ने लगा, शहर की तरफ बढ़ने लगा, चक्कर खाकर गिर गया बेचारा वहीं पर। खोमचे वाला बगल में ही जा रहा था, उसी के पास से जा रहा था। खोमचे वाले ने देखा, तुरंत अपना खोमचा रखकर उस लकड़ी बेचने वाले को तुरंत उठाया और थोड़े से जल चुल्लू में डालकर उसके ऊपर डाल दिया और छींटा मारकर कुछ होश आने पर उसको ऐसे उठाते हुए पकड़कर किसी पेड़ की छाया में जाकर रख दिया और थोड़े से पानी पिलाए। उसके पास चने थे, चने खिलाए, और जब उस लकड़हारे को थोड़ा सा होश आया और थोड़ी सी जो है भोजन, चने इत्यादि खाने के बाद शरीर में थोड़ी सी ताकत महसूस हुई, तो वो खोमचे वाले को प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। प्रभु, आप तो मेरे अन्नदाता हैं, आप मेरे प्राणदाता हैं, मेरी आपने रक्षा की, मरने से बचाया, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आप तो मेरे लिए भगवान ही हैं। तब खोमचे वाले ने कहा कि ऐसा न कहो भाई, मारने वाला वही भगवान, बचाने वाला भी वही भगवान है, और स्तुति करने योग्य वही परमपिता परमात्मा है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, उसी ने आज्ञा दिया और मैं यहां पहुंच गया। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को जरूर आज्ञा देना, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। खोमचे वाला जो है लकड़हारे को बोला, और लकड़हारा तृप्त होकर उनको प्रणाम करता हुआ, खोमचे वाले को प्रणाम करता हुआ अपनी जो है लकड़ी की गठरी को सर पर रखकर नगर की ओर चला गया। अब जो है जैसे ही खोमचे वाला अपना खोमचा उठाकर पीछे मुड़ा तो साक्षात नारायण खड़े थे। उनको देखकर भाव विभोर होके नतमस्तक हो गया। खोमचे वाला भगवान को प्रणाम किया और भाग्य भाग्य कहने लगा, गुरुदेव को प्रणाम करने लगा, गुरु जी को मन ही मन नमन करने लगा, लकड़हारे को भी नमन करने लगा। उन्हीं की बदौलत मैं आज जो है भगवत दर्शन प्राप्त कर सका। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से, शुश्रूषा से प्रसन्न हूं। तुमने उस मानव को, उस लकड़हारे को पानी पिलाया, मैं तृप्त हो गया। उसको चना खिलाई, मैं तृप्त हो गया। आशीर्वाद मांगो, तुम वर मांगो, तुमको क्या चाहिए। तब खोमचे वाले ने कहा, प्रभु आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ और मुझे आशीर्वाद दे, मुझे वही वरदान दे, मैं सबकी सेवा कर सकूं,
ऐसे मुझे वरदान दें आप। भक्त वृंद भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया और इस कथा से, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए। प्रत्येक हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं और जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो वो हमारे अंदर कभी अहम ना आए कि हमने दान दिया, हमने सेवा की। कभी इस तरह का अहम आ जाता है मन में, तो वो दान, वो सेवा उस परमपिता परमात्मा ग्रहण नहीं करता। और हम सब आइए संकल्प करते हैं कि प्रत्येक के हृदय में भगवान विराजमान है। इस बात को अक्षर सत्य मानते हुए किसी की दिल न दुखाएं, हम किसी को कड़ू वचन न बोलें और सबकी सेवा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ऐसे और भी